ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। है आत्मा चल प्रभु को सौंप दे, तू सारा जीवन। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, कर ले अभिवादन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। ज्योति बिंदु के प्रेम सिंधु में चल आज नहा ले। परम पिता का प्रेम पात्र बनकर तू शुभ वर पाले। ओ किरण किरण को निरख नयन से, ओ किरण किरण को निरख नयन से, हो जा मन में मगन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर तू, परमानंद का अनुभव कर तू, धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल
चल कर ले मिलन। ओम शांति। भक्ति मार्ग में कहते हैं कि संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत बुझाए और की देकर अपना संग। और ज्ञान मार्ग में हम इसका भावार्थ समझते हैं कि जब हमें ईश्वरीय संग मिलता है, परमात्म ज्ञान का संग मिलता है, तो आत्मा के अंदर जो विकारों की तपत है वो बुझ जाती है। विकारी वृत्तियां, विकारी दृष्टि, विकृत बोल, विकारों के वशीभूत कर्म करने की जो आत्मा की पुरानी आदत है वो बदल जाती है और आत्मा शीतल शांत बन जाती है। और उसके लिए चाहिए परमात्म संग, यानी बाबा के साथ सच्चा, मीठा, प्यारा संबंध। तो जितना जितना हम उस सच बाबा के संग में रहते हैं, उतना हमारी सूक्ष्म व स्थूल कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती हैं। तो आज की मुरली भी कैसे हमें सत बाप के संग से खुद को शीतल बनाना है उसकी विधि सिखाती है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 13 तारीख, 13 जून 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं सारी दुनिया से विकारों की तपत बुझाए, सबको शीतल बनाने। ज्ञान बरसात शीतल बना देती है। जब बरसात पड़ती है तो पृथ्वी पर जितनी भी अग्नि होती है, गर्माइश होती है, वो शांत हो जाती है, धरती शीतल हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही ज्ञान की बरसात जब आत्मा पर पड़ती है तो आत्मा की तपत बुझ जाती है, शीतल हो जाती है। प्रश्न है, कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही है? उत्तर है, काम विकार की तपत सारी दुनिया को जला रही है। सब काम अग्नि में जलकर काले हो गए हैं। बाप ज्ञान वर्षा से उन्हें शीतल बनाते हैं। जैसे बरसात पड़ने से धरती शीतल हो जाती है, तो इस ज्ञान वर्षा से 21 जन्मों के लिए तुम शीतल बन जाते हो। किसी भी प्रकार की तपत नहीं रहती। तत्व भी सतोप्रधान बन जाते हैं, कोई भी तपते नहीं है। ओम शांति। रूहानी बच्चे किसकी याद में बैठे हैं? अगर रूह समझ कर बैठे हैं तो ऑटोमेटिकली बाबा की याद आती है। ज़रूर अपने रूहानी बाप की याद में बैठे हैं। रूह अपने परमपिता परमात्मा की याद में बैठी है कि हमको रूहानी बाप आकर रिफ्रेश कर शीतल बनाए। क्योंकि कामचिता पर बैठ भारत जल मरा है। गाते भी हैं, तपत बुझाए, तपत काहे की, काम चिता की। बहुत तपत होती है तो मनुष्य मर पड़ते हैं। बहुत गर्मी होती है तो गर्मी से भी कई लोग मर पड़ते हैं। इस काम चिता की तपत में भारत एकदम जल मरा है। इसलिए बाप को याद करते हैं ना। आत्मा अंदर से बिल्कुल जैसे मर जाती है। आत्मा के गुण, आत्मा की शक्तियां सब क्षीण हो जाती हैं। तो इसको ही बाबा जैसे कहते हैं कि जैसे भारत ना जल मरा है,
इसलिए बाप को याद करते हैं कि आकर शीतल बनाओ। बरसात पड़ने से शीतलता हो जाती है, धरती शीतल हो जाती है। यह तो बरसात है ज्ञान की। तो बाबा का ज्ञान मिलता है। आत्मा अंदर से तो जल रही थी ना, है ना, काम से, क्रोध से, लोभ से, अहंकार से, मोह से, तो सारी जलन खत्म हो जाती है। आत्मा बिल्कुल शीतल शांत हो जाती है। तो यह तो बरसात है ज्ञान की। एक ही बार आकर इतना शीतल बनाते हैं, इतना सब कुछ दे देते हैं। तो सतयुग में कोई भी चीज की उत्कंठा नहीं रहती है। मन में संकल्प तक नहीं आता है कि हमें कुछ चाहिए। आधा कल्प उत्कंठा में रहते आए हो, बाबा आकर शीतल बनाओ। पतित पावन बाप आकर हमको शीतल बनाए। इस ज्ञान वर्षा से भारत अथवा सारी दुनिया शीतल हो जाती है। तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। वह तो सिर्फ मुख मीठा करते हैं, कहने के लिए कह देते हैं, खुश कर देते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग की अब स्थापना हो रही है। बाबा आया हुआ है, यह ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। शीतलता का असर 21 जन्म रहता है। इतना शीतल कर देते हैं, इसका असर 21 जन्म तक रहता है। वहां ना बरसात न किसी भी चीज की इच्छा रहती है। सदैव बाहर ही बाहर रहती है। वहां कोई भी प्रकार का दुख नहीं रहता। सूर्य भी सतप्रधान बन जाता है, कभी तपत नहीं दिखाते हैं। अभी तो देखो ना गर्मी में, है ना, कितनी ज्यादा तपत हो जाती है, लू चढ़ती है ना। परंतु वहां सतयुग में ऐसा नहीं होगा। वहां पर सूर्य भी तपत नहीं दिखाता है। तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। अभी तो गुलाम है ना, गाते हैं मैं गुलाम तेरा। भक्ति में गाते हैं, बाप को याद करते हैं। अब बाप कहते हैं तुम्हारी सेवा में मैं तुम्हारा गुलाम आकर बना हूं। तुम बच्चों की सेवा करता हूं। पराए पतित देश पतित शरीर में मैं आता हूं। ये बाबा का हमारे लिए कितना बड़ा त्याग है। जो खुद सदा पवित्र है, वो पतित देश में, पतित शरीर में हमें पावन बनाने के लिए आते हैं। इस पतित दुनिया में एक भी पावन हो नहीं सकता। सतयुग को पावन, कलयुग को पतित कहा जाता है, क्योंकि सब विकारी हैं। भारतवासी ही इस नॉलेज को समझेंगे। जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वही यह नॉलेज सुनेंगे। वह जो सतयुग त्रेता में आने वाले हैं वही आकर ब्राह्मण बनेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप ने समझाया है। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, फिर वही देवता वर्ण में आएंगे। ब्राह्मण वर्ण अर्थात ब्राह्मण धर्म स्थापन करने बाप आते हैं। ब्रह्मा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि परमपिता परमात्मा आकर शूद्रों को ब्राह्मण बनाते हैं। यह तुम्हारी बाजोली चलती है। यह तो बहुत सहज है। तुम जानते हो यह चक्र कैसे फिरता है।
विराट रूप में ब्राह्मणों की चोटी और शिव बाबा को भूल गए हैं। कहते हैं देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर शूद्र से देवता। अब ब्राह्मण कहाँ गए? ब्राह्मण लोग गाते भी हैं, ब्राह्मण देवताएं नमः। तब प्रजापिता ब्रह्मा की मुखवंशावली कहाँ गए? बाबा क्लियर करते हैं चित्रों को भी। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कितना बाला है, चित्रों में भी कितनी भूल कर दी है। जो भक्ति मार्ग के चित्र हैं उसमें भी कई तरह की त्रुटियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद का कोई नाम निशान नहीं है। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, वह फिर भी सोर्स ऑफ इनकम है। एम ऑब्जेक्ट तो जरूर चाहिए। तुम बच्चे जानते हो, उस पढ़ाई से ही मर्तबा मिलता है। पतित दुनिया में भगवान आकर पतितों को पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को पढ़ाकर पावन बनाता हूँ। इस पढ़ाई से इनकम देखो कितनी भारी है। आधा कल्प के लिए तुम तकदीर बनाते हो। वहाँ तो एक जन्म में पढ़ते हैं, उसी जन्म में उस पढ़ाई से जो भी इनकम होती है वो करते हैं, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और यहाँ जो भी हम बाबा से पढ़ते हैं उसके लिए 21 जन्म की गारंटी देते हैं बाबा कि हमारी कितनी ऊंची तकदीर बन जाती है। तो आधा कल्प के लिए तुम तकदीर बनाते हो। भारत में गाया हुआ है 21 पीढ़ी। अब तुम बेहद के बाप से 21 पीढ़ी बेहद का वर्षा पाते हो। लौकिक बाप का है अल्पकाल क्षण भंगुर का वर्षा। इस बाप से तुम ऐसा वर्षा पाते हो जो पीढ़ी बाय पीढ़ी तुमको दुख नहीं रहेगा। भारत में ही बेहद का सुख था। यह ज्ञान और किसकी बुद्धि में नहीं है। यह ज्ञान देने वाला बाप जाने, और जिनको देते हैं वह जाने, और ना जाने कोई। ग्रंथ में भी उनकी महिमा गाई हुई है। क्या गाई हुई है? एक ओंकार सतनाम श्री वाहे गुरु। कहते हैं ना, निराकार निरहंकार। इसका अर्थ भी अभी तुम समझते हो। वह तो सिर्फ गाते हैं निरहंकारी। इतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए भी उनको कोई अहंकार नहीं है। यहाँ थोड़ी भी पोजीशन वाले होते हैं तो कितना नशा उन्हों को रहता है। वह है अल्पकाल वाले मर्तबे का नशा कि मैं फलाना हूँ। अब तुमको इस रूहानी पढ़ाई का नशा है ना। वो झूठा नशा नहीं चढ़ाना है, ये सच्चा नशा चढ़ाना है। तुम्हारी आत्मा अभी जानती है आत्म अभिमानी बनना है, तब ही बाप को याद कर सकेंगे, है ना। ये विधि है सोल कॉन्शियस होकर रहना। जितना अपने को आत्मा समझते हैं उतना बाबा की याद और तीव्रता से आती है। बाप के साथ योग टूटने से माया का गोला लग जाता है, मुरझा जाते हैं। याद करते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो खुशी होती है। समझते हैं बस इसके ऊपर कोई और पढ़ाई नहीं है, है ना। कोई ऊंची उपलब्धि होती है, IAS का एग्ज़ाम पास करते हैं
तो सोचते हैं बस इससे ऊपर तो और कुछ है नहीं। तुम भी जानते हो, हमारी इस पढ़ाई से ऊंच और कोई पढ़ाई है नहीं। उनको कितना नशा होता है, हमको इतना नशा है ना। हमें पढ़ाने वाला कौन है, पढ़ाई कितनी ऊंची है, कितना ऊंचा मर्तबा पाने के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो ये नशा रहना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं, इन लक्ष्मी नारायण ने पास्ट में जरूर ऐसी पढ़ाई की है, राजयोग सीखे हैं, तब महाराजा महारानी बने हैं। राजयोग तो मशहूर है, परमपिता परमात्मा आकर राजयोग सिखाते हैं स्वर्ग के लिए। कहते भी हैं, पास्ट में ऐसे कर्म किए हैं तब यह बने हैं। तुम जानते हो, इस जन्म में हम ऐसे कर्म सीखते हैं जो भविष्य 21 जन्म के लिए राज्य करेंगे। वह स्वर्ग में विराजमान होंगे, यथा राजा रानी तथा प्रजा भी है ना, राजधानी है ना। बाप आया है राजधानी स्थापन करने। इसी ज्ञान से राजा भी बनते हैं और दासी भी बनते हैं, तो पूरी राजधानी बनती है। फिर तुम जाकर 21 जन्म पालना करेंगे। 63 जन्म तो दुख भोगा है, वह सब खत्म हो जाएंगे। भारत को स्वर्ग कहा जाता है, अभी तो नर्क है। सृष्टि कितनी बदल गई है, वह राजाई कहाँ चली गई। रावण राज्य शुरू होने से फिर तुम पतित बन जाते हो। बाप कहते हैं, तुम अपने 84 के चक्र को नहीं जानते हो। अभी तुम बच्चों को बार बार समझाया जाता है। तुमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है, अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। अब फिर से अपना वर्षा लेना है। तुमको मुक्ति धाम में बैठ नहीं जाना है। ऊपर जाएंगे तो बैठना नहीं है, वापस आना है। तुम्हारा ऑल राउंड पार्ट है, आदि से लेकर अंत तक। ऐसे बहुत हैं जो सतयुग से लेकर द्वापर कलयुग तक भी मुक्ति धाम में रहते हैं। ऐसे भी हैं, जैसे हमारा ऑल राउंड इस सृष्टि पर पार्ट है, ऐसे वो आत्माएं भी हैं जो ऑल राउंड ऊपर रहती हैं, बस 1-2 जन्म के लिए नीचे आती हैं। ऐसे नहीं कहेंगे यहाँ आने से मुक्ति धाम अच्छा है, ऐसे भी नहीं कहेंगे। वह तो मच्छरों सदृश हो गया। मच्छरों की उम्र कितनी होती है, रात को ही जन्म लेते हैं और रात को ही मर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है ना। वो आत्माएं जो एंड में आई, जन्म लिया, 1-2 जन्म में ही है ना, सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी, उनकी तो कोई वैल्यू नहीं है। आया और यह गया। मनुष्यों की महिमा गाई जाती है। यह मंदिर किसके हैं, जो शुरू से लेकर पाठ बजाते आए हैं, उन्हों के ही यादगार बनते आए हैं। पिछाड़ी में जो आते हैं, उन्हों का यादगार है क्या, कुछ भी नहीं। तुम्हारा कितना भारी यादगार है। सबसे जास्ती तुम पाठ बजाते हो। तुम अपनी प्रारब्ध का टाइम पूरा कर, जब भक्ति मार्ग में आते हो, तब फिर तुम्हारा यादगार तथा शिव बाबा के मंदिर बनने शुरू होते हैं। फिर
और धर्म आते हैं, उन्हों का धर्म स्थापन होता है। तुम अपनी हिस्ट्री, जियोग्राफी भी जानते हो और सब धर्म वालों की भी जानते हो। तो नॉलेजफुल हो गए ना हम भी। 84 जन्मों की सीढ़ी है। पहले हम स्वर्ग में आते हैं, फिर उतरते कैसे हैं यह तुम्हारी बुद्धि में है। हर एक जन्म में भिन्न नाम रूप वाले मित्र संबंधी आदि मिले हैं। यह सब ड्रामा में तुम्हारा पार्ट पहले से ही नोंधा हुआ है। कल्प कल्प हमने ये पार्ट बजाए हैं। यह बेहद का ड्रामा है जो हूबहू रिपीट होता है। तुम जानते हो, हम सो देवी देवता थे जो 84 जन्म ले शूद्र बने। फिर हम सो देवी देवता बनते हैं। मनुष्य तो कह देते आत्मा सो परमात्मा। वास्तव में हम सो का अर्थ यह है, आत्मा सो परमात्मा नहीं है। हम सो ब्राह्मण, हम सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये है हम सो। तो बाबा कहते हैं वास्तव में हम सो का अर्थ यह है। वह फिर कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। रात दिन का फर्क है ना। तुम अभी इन सब बातों को जानते हो। तुम अभी पांडव बने हो। कौरव पांडव भाई भाई थे ना, ऐसे ही बताते ना महाभारत में। अभी बाप मिला है तो तुम कौरव से पांडव बने हो। पहले विपरीत बुद्धि थे क्योंकि बाबा को जानते नहीं थे। अब प्रीत बुद्धि बने हैं, पांडव बने हैं, बाबा को जानते हैं। बाप तुमको दुख से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। घर का तो किसको पता नहीं है, इसलिए बाबा को आना पड़ता है ना, गाइड बनना पड़ता है। वह कहते हैं आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाएगी तो घर थोड़े ठहरा। घर में तो रहा जाता है, लीन थोड़ी ना हुआ जाता है। घर में रहते हैं, घर से बाहर जाते हैं, ऐसे थोड़ा ना घर के अंदर लीन हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं घर में तो रहा जाता है। उनको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम निराकारी आत्मा निराकार वर्ल्ड में बिंदी मिसल निवास करती हैं ना। बिल्कुल स्मृति में लेकर आएंगे। निराकारी दुनिया में हम आत्माएं बिंदी मिसल बाबा के साथ रहते हैं। हम निराकारी आत्मा निराकार वर्ल्ड में बिंदी मिसल निवास करते हैं। वहाँ भी निराकारी झाड़ है। यह ड्रामा बना हुआ है। बीज और झाड़ को जानना है। इसका नाम ही है वैरायटी धर्मों का झाड़। यह मनुष्य सृष्टि है। इनका बीज रूप बाप है। कितनी वैरायटी है ना। वहाँ तो एक बीज से एक ही वैरायटी का फल होता है ना। यहाँ वैरायटी तरह की मनुष्य आत्माएं हैं। हर एक धर्म वाले के फीचर्स न्यारे। फिर यहाँ भी एक की शक्ल न मिले दूसरे से। एक तो धर्मों की वैरायटी, फिर इतनी सारी मनुष्य आत्माएं, सबकी शक्ल भी अलग अलग। यह भी ड्रामा बना हुआ है। कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। यह बाप ही समझाते हैं। मनुष्य एक्टर्स हैं। यहाँ पाठ बजाने आते हैं। यह मांडवा है। ये सृष्टि एक रंगमंच है ना। यहाँ पर हम आत्माएं एक्टर
ये कॉस्ट्यूम धारण करके पाठ बजाती हैं। रोशनी के लिए सूर्य चांद आदि हैं, रंगमंच है, चल रहा है ड्रामा, तो ड्रामा में लाइट्स भी चाहिए ना, तो इसीलिए सूर्य चांद सितारे ये सब रोशनी करने के लिए है। तो बाबा कहते हैं यह कोई देवता थोड़ी ही है, यह तो बत्तियां हैं, परंतु सर्विस करते हैं, इसलिए देवता कह देते हैं ना, रोशनी देते हैं, इसलिए देवता कह देते हैं। वास्तव में देवताएं कोई सर्विस नहीं करते हैं, सर्विस तो तुम बच्चे करते हो। जब देवता बन जाएंगे तो सर्विस थोड़ी ना करेंगे, कोई है ही नहीं जिसकी सर्विस करे। बाप ओबीडिएंट सर्वेंट है। बच्चे दुखी होते हैं तो बाप को तरस पड़ता है, तो बाबा भी हमारी सेवा के लिए आते हैं। बाप आए हैं समझाने, तुम बच्चों को फिर से सो देवी देवता पद प्राप्त कराने आता हूँ। चढ़ती कला उतरती कला हर चीज की होती है। पुरानी दुनिया को तमो प्रधान, नई दुनिया को सतो प्रधान कहा जाता है। हर एक चीज नई सो पुरानी होती है। आत्मा कहती है यह शरीर भी तमो प्रधान पतत है। यह सतयुग में आत्मा और शरीर सतो प्रधान थे, माथा नहीं खपाते थे। आत्मा को अब ज्ञान मिला है, स्मृति आई है, हम 84 जन्म लेते हैं। यह राज बेहद का बाप समझाते हैं। दुख में बाप को ही पुकारते रहते हैं, रहम करो हे दुख हरता सुख करता। भारत ही सबसे सुखी था ना, भारत जैसा पवित्र खंड और कोई हो नहीं सकता। अभी बाप तुम बच्चों की झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरते हैं। कभी ऐसा बाप देखा है? कहते हैं बच्चों मैं तुम्हारे लिए वैकुंठ सौगात में लाया हूँ। तुम स्वर्गवासी थे, अब पतित नरकवासी बन पड़े हो। पावन उनको कहा जाता है जो विकार में नहीं जाते हैं। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी, इस समय है संपूर्ण विकारी। बाप कहते हैं तुम भी संपूर्ण निर्विकारी थे, अब संपूर्ण विकारी बने हो। फिर संपूर्ण निर्विकारी देवता पद पाना है बाप को याद करने से। अक्षर देखो कितने अच्छे हैं, मन मना भवा। मुझे बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं सर्वशक्तिमान हूं ना, मुझे याद करो। याद को ही योग अग्नि कहा जाता है, जिससे तुम्हारे पाप दग्ध होंगे, तुम पवित्र बन जाएंगे। अच्छा मीठे किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, रूहानी पढ़ाई के नशे में रहना है। बाप समान निरहंकारी बनना है। पोजीशन आदि का अहंकार नहीं रखना है। दूसरा, अपनी झोली
ज्ञान रत्नों से भरनी है। संपूर्ण निर्विकारी बन देवता पद पाना है। कभी भी मुरझाना नहीं है। आज का वरदान है, स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से स्वयं को बिजी रखने वाले माया जीत विजयी भव। कैसे बनेंगे माया जीत विजयी? जब स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से बिजी रहेंगे। स्वयं को सेवाधारी समझ अपनी रुचि उमंग से सेवा में बिजी रहो तो माया को चांस नहीं मिलेगा। जब संकल्प से, बुद्धि से, चाहे स्थूल कर्मणा से फ्री रहते हो तो माया चांस ले लेती है। लेकिन स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रीति से खुशी खुशी से, ये भी बहुत ज़रूरी है, बिजी रहना है खुशी खुशी से, सेवा में बिजी रहो तो खुशी के कारण माया सामना करने का साहस नहीं रख सकती। इसलिए स्वयं ही टीचर बन बुद्धि को बिजी रखने का डेली प्रोग्राम बनाओ तो माया जीत विजयी बन जाएंगे। खुद ही खुद का टीचर बनना है और अपना प्रोग्राम फिक्स करना है सुबह से लेकर रात तक, ताकि माया को चांस ना मिले। स्लोगन है, निश्चय और फलक से कहो बाबा मेरे साथ है तो माया समीप आ नहीं सकती। निश्चय से, फलक से कहो बाबा मेरे साथ है। आज का व्यक्त इशारा, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। बाप दादा सभी बच्चों के चलन और चेहरे में, बोल व कर्म में सरलता और मधुरता देखने चाहते हैं। अगर आवेशता या थकावट के कारण थोड़ा भी बोल मधुर नहीं है, आवेश आ जाता है ना, या फिर कोई थकावट के कारण भी किसी अलग तरीके से बोल देते हैं, बाबा कहते चेहरा मधुर नहीं है, सीरियस है, तो गुण संपन्न नहीं कहेंगे। कैसे भी सरकमस्टांस हो, लेकिन मेरा जो गुण है वह मेरा गुण इमर्ज होना चाहिए। जैसे बाप दादा, वैसे हूबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प अनुभव हो। सभी के मुख से निकले यह तो वही लगते हैं। तो बिल्कुल हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। बाप समान दृष्टि हो, वृत्ति हो, चेहरा हो, चलन हो, तब कहेंगे ये वही हैं जिनको हम ढूंढ रहे थे। अच्छा, ओम शांति। एक मेरा मनमीत जहां, एक मेरा मनमीत जहां, दूजा है कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। चल रे मना ले, चल तू वहाँ,
चल रे मना ले चल तू वहाँ, जग का जहाँ कोई शोर नहीं, शोर नहीं, कोई शोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहाँ। दिल को बड़ा सुकून मिला है, मन को मिला है चैन। दिल को बड़ा सुकून मिला है, मन को मिला है चैन। उसने मुझको अपना कह कर प्यार दिया दिन रैन, प्यार दिया दिन रैन। सुख बरसाए दिल को लुभाए, सुख बरसाए दिल को लुभाए। ऐसा कोई चित चोर नहीं, चित चोर नहीं, चित चोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहाँ। नीले नभ की ओट से जिसने रहे रहे मुझे निहारा है, नीले नभ की ओट से जिसने रहे रहे मुझे निहारा है। बाह पसारे मुझको बुलाए, दिल का वही सहारा है, दिल का वही सहारा है। जब से जाना है पहचाना, जब से जाना है पहचाना, कब नाचा मन मोर नहीं, मन मोर नहीं, मन मोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहाँ, दूजा है कोई और नहीं, और नहीं।
चल रे मना ले चल तू वहाँ, चल रे मना ले चल तू वहाँ, जग का जहाँ कोई शोर नहीं, शोर नहीं, कोई शोर नहीं। एक